जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी में आज समाज कल्याण विभाग और गैर सरकारी संस्था यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नशे से बचने के लिए एक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। नशे को खत्म करने की ली गई शपथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने रियासी में कार्यक्रम के दौरान दी जानकारी। कहा, लोकसभा चुनावों को लेकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जम्मू का करेंगे दौरा। भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता एजाज सोहेल द्वारा बनिहाल में किया गया बाइक और मोटर वाहन रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में भाजपा के समर्थकों ने लिया भाग। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में भारत गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का करेगी समर्थन। उधमपुर कठुआ डोडा क्षेत्र से संसद के उम्मीदवार लाल सिंह ने किया भद्रवा का दौरा और सभा को किया संबोधित। आकाश बायजूस द्वारा बारामूला में पहला क्लासरूम सेंटर का किया गया उद्घाटन। राष्ट्रीय शैक्षणिक निदेशक नवीन कार्की ने कहा, छात्रों के लिए होगा एक बड़ा वरदान। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। समाज कल्याण विभाग और गैर सरकारी संस्था यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ITI रियासी में नशे से बचने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडिशनल ACP इफ्तिकार, SHO चमन गोरखा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान एडिशनल SP ने कहा कि आज के समय में नशा एक गंभीर बीमारी बन चुका है। यदि इसे समय पर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यह समाज को खोखला कर देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, परंतु जब तक समाज खुद सतर्क नहीं होगा तब तक नशे के विरुद्ध जीता नहीं जा सकता। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे से होने वाले खतरे के प्रति जागरूक किया गया तथा अध्यापकों और छात्रों ने नशे को खत्म करने की शपथ भी ग्रहण की। उसको नहीं पता चलेगा कि क्या एक्सीडेंट करवा रहा है, को नशा मुक्त बनाएंगे। मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि आज का जो ये इवेंट था, ये यूथ ब्रिगेड रियासी और जम्मू से NGO मशवरा के तहत आए हुए लोगों ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया और ड्रग अब्यूज़ के मतलब एक प्रोग्राम यहाँ ITI रियासी में कराया, जिसका मकसद ये है कि बच्चों को अवेयर किया जा सके, ड्रग अब्यूज़ के कारण क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। उस मकसद के साथ ये इवेंट हुआ। इसमें एक इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के साथ किया गया और बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मकसद इसका यही है कि हमारा यूथ जितना अवेयर रहेगा उतना ही हम इस बीमारी से बच पाएंगे। और यहाँ आपने ऑपरेशन जीवन दान की बात की, मैं उसके बारे में भी बात कहूँगा कि रियासी पुलिस मोहिता मैम की क़यादत में ऑपरेशन जीवन दान शुरू किया गया है, कि जिसका मकसद ये है कि हर एडिक्ट को बचा के हम इस साइकिल से निकाल पाएँ। सेंटर की टीम और स्पेशल सेल्फ हेल्प वुमेन और मशवरा की स्पेशल टीम और SHO सर और एडिशनल SP सर आए थे, तो काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि लोग ड्रग से दूर रहें। जी ठीक है। और इसमें हमने मशवरा केंद्र जम्मू से उनको इनवाइट किया था। तो जी, मेरा नाम रुद्राक्षरी है। मैं JKSPYM से हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाती है। नीरल एक्सचेंज प्रोग्राम है हमारे अंडर, जो कि नाको की तरफ से है, और भी ODIC सेंटर्स है और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है। ये सब हम चलाते हैं और आज हम यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आए थे, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, जिसके बारे में हमने बताया, बात की। DC सर भी थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी इनकरेज किया कि जो भी प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, बस यही है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें हमारा पूरा साथ रहेगा। देखिए, परिवार का सपोर्ट होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, लेकिन परिवार से ज़्यादा मैं ऐसा समझती हूँ कि कम्युनिटी जो है और पीयर्स जो है, जो भी एक हमारे जो दोस्त हैं या हम जिनके बीच में ज़्यादा वक्त स्पेंड करते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, ट्यूशन्स हो गए, हमारे मतलब उनका सपोर्ट मैं मानती हूँ कि परिवार का तो है ही सपोर्ट ज़रूरी, बट इनकेस परिवार का सपोर्ट नहीं भी है तो भी हमारा कम्युनिटी का, पीयर्स का सपोर्ट होना भी काफ़ी महत्व रखता है।
मैं सोनाली, मैं यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी की मेंबर हूँ पिछले 12 साल से और अभी वन स्टॉप सेंटर में एज ए सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही हूँ। आज जो प्रोग्राम था, मेगा अवेयरनेस कैंपेन था हमारा गवर्नमेंट ITI कॉलेज में, ये यूथ ब्रिगेड की कन्वर्जेंस में था। इन्होंने मशवरा की टीम को भी बुलाया था और हमें और स्पेशल सेल को भी पार्ट बनाया था अपने इस मेगा अवेयरनेस कैंपेन का। इसमें मेन जो हमारा फोकस था वो था जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं जितने भी, क्योंकि ITI कॉलेज में मोस्टली आपको हर स्ट्रीम में बच्चे मिलेंगे। हमारा मेन फोकस जो था वो था उनको अवेयर करना कि अगर एक बच्चा भी अवेयर होता है उनको वो कैसे वो हम तक पहुंचाएगा या मशवरा की टीम से उनका टाई अप करवाएगा, ताकि जो आइसोलेट कर दिए हैं हमने पेरेंट्स जो हैं वो एक एज ए सॉर्ट ऑफ सोचते हैं कि सोसाइटी स्टिग्मा है, उस चीज़ को रोकने के लिए जो आज है हमारा अवेयरनेस कैंप मेन उस चीज़ पे फोकस था। 3 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा रियासी जिले के विभिन्न स्थानों पर शक्ति केंद्र, स्तरीय पथ सभा और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री जम्मू में 9 तारीख को भव्य रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठुआ में भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को उधमपुर और जम्मू के लोगों को संबोधित करेंगे। हर मोदी, हर मोदी। बहुत ही आज एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के माननीय रविंद्र रैना जी पहुंच चुके हैं। मैं सुनी पंडाकर स्वागत करते हैं जो अध्यक्ष जी संगठन के एक बहुत। इसी के साथ मैं माफी चाहूंगा अगर जहां पर कोई हमारे पास, मैं उनको कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, ये मैं इसमें थोड़ा सा इसका जहां का जो कार्यक्रम में ऐसा हुआ नहीं कि पंच सरपंच हमारे गांव में पहुंचे। लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जम्मू आगमन पर एक भव्य रैली का आयोजन उधमपुर के अंदर किया गया है, जहां लाखों की तादाद में जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र की जनता और उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र की जनता उस रैली में भाग लेगी। एक भव्य रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने उधमपुर के अंदर किया है। वहीं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब 9 अप्रैल को जम्मू नॉर्थ में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां एक भव्य रैली को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी 10 अप्रैल को कठुआ के अंदर एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर का जनमानस अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से दिल से मोहब्बत और प्यार करता है और इसलिए 12 अप्रैल की जो उधमपुर में होने वाली राजनीतिक जो जनसभा है वो एक भव्य जनसभा होगी, जिसमें जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट तथा उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट से एक जनसैलाब, एक जनसमंदर अपने प्रधानमंत्री जी को सुनने, देखने, उनके दीदार करने पहुंचेंगे। और वहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की भव्य रैली जम्मू ग्रामीण क्षेत्र जम्मू नॉर्थ में होगी। वो रैली भी अपने आप में एक गजब की रैली होगी। भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता एजाज सोहेल द्वारा आज रामसो से बनिहाल तक एक बाइक और मोटर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता तथा बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में भाग लिया।
इस मौके पर संसदीय चुनाव के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह का स्वागत किया गया, जहां उन्हें एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ नेता एजाज सोहेल ने कहा कि पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार संसदीय चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हल करेंगे। इस मौके पर उन्होंने जनता से अधिक मतदान देने और पार्टी को मजबूत बनाने का आग्रह किया। मीडिया वाले जी मैं एक बार जोरदार नारा लगाना नारे तकबीर जितेंद्र सिंह साहब। अपने इलाके को याद रखा। आप हालांकि जम्मू में होते हैं, लेकिन आपको अपने इलाके की बहुत फिक्र रहती है। यहाँ की कोई भी बात हो वो आप चढ़ बढ़ कर दूसरी जगहों तक, आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। कोई भी हो काम, जैसे आपने पिछली बार यहाँ शेर बीबी की बात उठाई थी और हाईलाइट की, इंशाल्लाह रहमान कहीं पाई तकमील तक वो बात पहुँची है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, जितने भी मेरे साथ आए हुए हैं, तमामों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज एक खुशी का उत्सव है कि आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, जो पीएमओ रहे, 10 साल पीएमओ मुसलसल रहे, जो कि मोदी जी के साथ में हमेशा आपने देखा होगा, जैसे उंगली के साथ उंगली जुड़ती है वैसे साथ में रखा। और हर एक स्टेट में ये इतिहास है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मंत्री कभी भी किसी प्रधानमंत्री के साथ कंटिन्यू किसी अदर स्टेट में कोई बात करने के लिए नहीं जाता था। तो हमें गर्व है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक होनहार और काबिल लीडर हैं। वो तीसरी बार भी इंशाल्लाह रहमान हमारी इस पार्लिमानी सीट पर विजय करेंगे और विजय करने के बाद फिर से हम बानिहाल में उनको लेकर आएंगे और बानिहाल की और हम हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो भी मुतालबात है उनसे हल कराएंगे। मुतालबात हैं, उन मुतालबात को हल करने के लिए अगर हम आज कोई भूल चूक करते हैं तो आने वाले वक्त में हमें नुकसान होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आज बढ़ चढ़ कर सारे लोग ताउन करें और आने वाले 19 तारीख को वोट करें, बढ़ चढ़ कर वोट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भारत गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली जाने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि एनसी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो है कैंपेन कर रहे हैं। कल कटोट में थे, आज कटरा में है और मेरे भी प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत से मिली, इस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? बेल, वो तो अदालत ने बार बार कहा है कि बेल नॉट जेल, बेल इज द फर्स्ट ऑप्शन और बेल तो मिलना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन उस वक्त दी कि संजय सिंह को बंद रखने के लिए जो सबूत की जरूरत है वो सबूत पेश की नहीं गई।
और ये वही केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर यही हाल रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को भी बल्कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें बेल मिल जाए। भद्रवाह में आज जिला अध्यक्ष कांग्रेस शेख मुजीब अली की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उधमपुर कठुआ डोडा क्षेत्र से संसद के उम्मीदवार लाल सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया और एक सभा को संबोधित किया, जहां उनके समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस यूटी अध्यक्ष वकार रसूलवानी तथा अन्य गणमान्य सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री लाल सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि जन विरोधी ताकतों को पीछे खदेड़ा जाए और विकास एवं प्रगति के एक नए युग का स्वागत किया जाए। आज इनको कोई मीटिंग करने के लिए जगह नहीं मिल रही, बंदा नहीं मिल रहा, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे कर पीछे कर, किसी को बोलते वोट नहीं देने, वोट ऐसा हो रहा है। चाय लेके आए, 4 जगहों में चाय उतारा, नहीं उतरा, कोई बंदा नहीं था नीचे। नंबर 1 ऑरेटर कुलदीप कुमार कोतवाल जो बलेसा से है, इन्होंने कल ज्वाइन किया है चौधरी लाल सिंह जी और पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे विकार रसूलवानी साहब के पास डोडा में, और इनकी हिदायत पे, विकार साहब की और चौधरी साहब की हिदायत पे इनको हमने 2 मिनट दिए। शुक्रिया। हमारे माइक हमें छोड़ दे हमारे सबके हमारी पार्टी के आवाज आ रही है, आपको आ रही ना? गल सुनो तो सही, आपको मैं दिख नहीं रहा क्या? तो इनको क्यों आप बार बार देर में और ऊंचा हो जाता हो? बोलो 5 फुट 4 इंच पूरा बताना चाहिए, और क्यों डोब रहा हूँ वह याद रखना मेरी। कुछ भी डाले बगैर कह रहा मैं खा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? कह रहा था ना कोई आदमी भाई उस मुंह हिला, तू क्या खा रहा है? कहते चने खा रहा है, मुंह खोल। कहता तो मुंह में तो कुछ नहीं है, तो मैंने सपोज किया ये करें, तब गुलाब जामुन खाना था ना। तो कहने का मकसद है, कहने से फालतू बात से झुंड किसके पास है? ये शेरों का झुंड है, ये शिकार करता है। आकाश बायजूस द्वारा आज बारामूला में पहला क्लासरूम सेंटर खोला गया। इस दौरान क्लासरूम सेंटर का उद्घाटन आकाश बायजूस के राष्ट्रीय शैक्षणिक निदेशक नवीन कार्की ने किया। निदेशक नवीन कार्की ने कहा कि यह स्थानीय छात्रों के लिए एक बड़ा वरदान होगा। उन्होंने कहा कि आकाश बायजूस अपने अखिल भारतीय केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। इस मौके पर उन्होंने बारामूला में पहला कक्षा केंद्र खोलने और कश्मीर में अपने पदचिन्ह का विस्तार करने की खुशी जाहिर की तथा जानकारी देते हुए कहा कि जो छात्र आकाश बायजूस में प्रवेश लेना चाहते हैं वे तत्काल प्रवेश सह छात्रवृत्ति परीक्षा दे सकते हैं और आकाश नेशनल टैलेंट हंट परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट कश्मीर की स्टार्ट हुआ था 2013 में, जब हमने अपना पहला सेंटर खोला था राजबाग श्रीनगर में। उस 1800 बच्चे हम लोगों ने कश्मीर to please come forward. So today, Mr. Naveen Karki, a huge round of applause. Expand the geographical footprint. This is the DNA of the entire Akash fraternity and Akash ecosystem. The 19, it was here. देखिए, ऑब्जेक्टिव हमेशा ही बहुत क्लियर रहा है। आकाश अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। आकाश का अपने लेगेसी है, अपनी हिस्ट्री है कि हम नीट और जेई की तैयारी करवाते हैं और पूरे कंट्री में से हम बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं। एज़ फार एज कश्मीर इज़ कंसर्न, अब तक जैसे हमारे 4 ब्रांचेस थे और
श्रीनगर में वी हैड द राजबाग ब्रांचेस, जहां पर वंडरफुल एकेडमिक डिलीवरी के कारण से वी वर हैविंग वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। लास्ट ईयर AIR 100, उससे पहले ऑल इंडिया रैंक 10। इस तरह की एकेडमिक डिलीवरी के लिए श्रीनगर आकाश के ब्रांचेस जाने जाते हैं। अब कंसिडरिंग दैट पॉइंट इन माइंड कि वो जो आकाश मेथडोलॉजी है, आकाश फॉर्मूला है, क्यों ना बाकी और जोग्राफिक रीजन्स के लिए भी मिले। सो विद दैट थॉट इन माइंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जुनैद सर ने एक इनिशिएटिव लेके अपने 5th ब्रांच के फॉर्म में सोपोर को चुना है। सो इस मूव से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि सोपोर और बारामुल्ला और विसिनिटी के जो बच्चे हैं वो आकाश मेथडोलॉजी को टेस्ट कर पाएंगे, आकाश मेथडोलॉजी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ के बच्चे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपना दाखिला ले पाएंगे। बारामूला जिले के SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटन में छात्र अन्वेषकों, शिक्षकों और प्राचार्यों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, AICTE, CBSE, NCERT के सहयोग से वाधवानी फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय इनोवेशन, डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम, MOE इनोवेशन सेल पूजा रावत तथा कई अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत भर के PMSHRI और नॉन PMSHRI स्कूलों के प्रतिभागियों को उत्पाद डिजाइन, एग्रोनॉमिक्स, टीचिंग कौशल जैसे अन्य कौशल प्रशिक्षण देकर शिक्षा में समावेशिता पर प्रकाश डालना रहा। Just from last year, state government took the initiative of creating a council here in the Department of Higher Education, and various meetings of the council have taken place and guidelines were formulated for implementing the NEP 2020. And we have implemented that in higher education. And now since the innovation councils, the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई एजेंसीज है जो स्कूल एजुकेशन के साथ मुंसलिक हैं, उनकी तरफ से प्रोग्राम हुआ था। ये 18 सेंटर्स के लिए, मुल्क के 18 सेंटर्स के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम इनॉग्रेशन वगैरह दिल्ली से हुआ। इसमें AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CBSE और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एसोसिएटेड थे। मतलब इनका सिर्फ यही है कि हमारे बच्चों में, खासकर जो हमारे स्कूल एजुकेशन के साथ बच्चे वाबस्ता हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स क्रिएट करें, इनोवेटिव माहौल पैदा करें अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, ताकि उनको मौका मिल जाए बच्चों को इनोवेशन करने के लिए, उनको क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए और अल्टीमेटली उस इनोवेशन को बदलने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में वो मौका मिल जाए। उसके लिए कोशिशें चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे मुल्क में। और यहाँ पर भी एक ऐसा कोर्स हुआ जहाँ पर हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं मुल्क के बहुत सारे और रियासतों से भी। यहाँ अपने लोकल बच्चे से आए हैं, यूपी से आए हैं, कई और जगह से आए हैं, और हमारे पास यहाँ पे लोग मिनिस्ट्री से आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। एक वाधवानी फाउंडेशन है जो मुल्क की लेवल पे काम कर रही है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं। वो यहाँ पे अपने ये ट्रेनिंग 2 दिन का देंगे और ताकि ये माहौल इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह का। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, NCERT, CBSE और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किया जा रहा है। और पर्पज़ इस प्रोग्राम का ये है कि हम कैसे अपने स्कूल के बच्चों और जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको इक्विप करें उन सब 21st सेंचुरी स्किल्स से, जो कि आज की एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम देखते हैं कि जो किसी SSM कॉलेज वन ऑफ द सेंटर है आउट ऑफ 18 नोडल सेंटर्स जो होस्ट कर रहे हैं इस बूट कैंप को फॉर नेक्स्ट 2 डेज। हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कश्मीर को कि उन्होंने इस बूट कैंप को सपोर्ट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और SSM कॉलेज का अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है
एंड अभी जो मैं कल से यहाँ SSM कॉलेज में हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि SSM कॉलेज का जो पूरा स्टाफ है, फ्रेटर्निटी है, वो डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं इस बूट कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए है। और आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द प्रिंसिपल सर, SSM कॉलेज और बोर्ड ऑफ द कॉलेज एंड द एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ द कॉलेज who are contributing to make this event a great success. जी सर, प्रोग्राम के हवाले से बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है वो इनोवेटिव वेज है, इससे बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होगा और ये पहले भी होना चाहिए। थैंक्स टू अवर बोथ CBSE NCERT सारे बोथ के लिए शुक्रिया। थैंक यू टू द पीपल स्पेशली फ्रॉम कश्मीर, दे ऑर्गेनाइज सच अ ब्यूटीफुल innovative program by which we will be learn and especially our student will be learn something how to develop our ideas. So I think from my personal opinion it should be continue in others city and other states also, okay, so that student will be catch something new concept and develop their mind setup and just work in the field of the innovation also. I think it is totally surprise to us that we are the part of that, and I'm also enjoying the beauty of the Kashmir and the people who belong to the here and their hospitality is marvelous. श्रीनगर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपनी पार्टी के संसदीय प्रमुख दिलावर मीर तथा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान संसदीय प्रमुख दिलावर मीर ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनी पार्टी से लोकसभा चुनावों के लिए अनंतनाग राजौरी से उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास और श्रीनगर से उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर चुनाव लड़ेंगे तथा उत्तरी कश्मीर से लोकसभा चुनावों के लिए कुछ समय बाद उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। यहाँ तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। काफी देर से आप इस इंतज़ार में थे कि अपनी पार्टी से कोई इलेक्शन के हवाले से कोई खबर नहीं आ रही है, उम्मीदवारों के हवाले से। आज हमने फैसला लिया है कि आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। जहां तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम जफर इकबाल खान साहब को मनहास जफर इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे हैं। और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का हमने फैसला लिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आपने पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। अभी दैट इज द लास्ट लेग, जहाँ पे 26 मई को इलेक्शंस हो रहे हैं। उस बारे में हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया, उस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा एट एप्रोप्रिएट टाइम। सुबनिया टाटा मैजिक चालकों द्वारा आज कुलगांव में गरीब लोगों, अनाथों और जरूरतमंद लोगों के बीच राशन किट वितरित किए गए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मैजिक चालकों ने कहा कि सभी नागरिकों को जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि बेसहारा और गरीब लोगों को किसी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। प्रोग्राम आज मैजिक एसोसिएशन बॉडी सीट कत कर सिमनानिया टाटा मैजिकन, चाहे सह गामस मज चाहे सह टाउनस मज कह गरीब घर मजलूम बिचार यमिस कह सहारे तिमन खतर कर किट दवो तैयार, यथ मन जन तोमुल थो, यथ मन जन तेल थो, यथ मन जन मर्चवांगन थे, यथ मन जन बाकी खंड थो, तमाम ये जरिए घर वलिस सह थो किटन मज। तम कर घर वालन रिलीफ कि मजलूम बिचार यमन कह सहारे, तम मूजूब पे प्रोग्राम लकुट प्रोग्राम कर क्या बोड़ दो बुथ क्या बत मिल चमो यम त बिचार जमीन खेन, अगर लेफ्टन चाय चमो यम त बिचार लेफ्टन चाय चे। तम मूजूब कोर लकुट प्रोग्राम। बे तमाम हंदन यम मुसलमान भाई बहुत गुजारिश कर कि हर कुछ शे वो तुम चाहे महलस मज चाहे गामस मज चाहे टाउनस मज कि तुम वो तथ मजलूम कह बिचार पत्थर प्योमुत कि तिमन करो मदद। विश्व कश्मीरी समाज द्वारा आज अपने महत्वपूर्ण मुद्दों और समस्याओं को उजागर करने के लिए जम्मू में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई।
जिसमें उन्होंने सरकार से घाटी के कश्मीरी पंडित लोगों के नरसंहार परिस्थितियों की जांच करने और हत्यारों को कड़ी सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक समिति बनाने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार और RCM जनरल अमेंसिटी और आधिकारिक डेटा और प्रवासी डेटा फॉर्म राशन कार्ड में व्यक्तिगत रिकॉर्ड को अद्यतन और सही करने के लिए एक विंडो खोलने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने LG प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं और समस्याओं को हल करने के लिए उनका धन्यवाद किया। वहाँ से रिलीज होगी, रिलीज करेंगे गवर्नर ऑफ हरियाणा, वो आएंगे और वहाँ से वो प्रोग्राम करना है। वहाँ उसके लिए एक हम अपने समाज को बोलते हैं, वो उसके लिए आप तैयार हो जाओ, वहाँ आना है। दूसरा हमारा जो ये था मेन इशू कि जो आज तक LG साहब ने जब से ये आए हैं, इन्होंने जो काम किए वो काबिल तारीफ़ है हमारे समाज के लिए। हम अपने समाज की बात करते हैं, चाहे वो हमें प्लेइंग फैसिलिटी वहाँ 7-8 करोड़ दिया या कुछ अनाउंस किया, चाहे बच्चों को जो वहाँ कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन का साधन बनाया, चाहे उसके अलावा जो हमारा ये है ये समाज का कोई भी पर्व हो वो उसमें, और पर्टिकुलरली जो हमारी तीर्थ है, पुराने मंदिर हैं, वो हमारा फेथ है, आस्था है। अगर मंदिर ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? वहाँ उसके रेनोवेशन और रिबिल्ड कराए, और आगे भी वो प्रोग्राम चल रहा है। इसके लिए हम LG साहब का और सरकार जो दिल्ली में है लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, उनका तहे दिल से हमारा समाज शुक्रिया करता है। तो संकेत यही है, हमारा समाज है पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा समाज है, उनकी अपनी मर्जी है। इस प्लेटफार्म से हम किसी को नहीं कह रहे कि इसने उसको सपोर्ट करना है। इसको आपने देखा हमारी हम कह रहे हैं जो हमारे साथ अच्छा हुआ है पिछले 2-2.5-3 साल में, वो हम कह रहे हैं। और उसके साथ हम बड़े, हमारी कम्युनिटी बड़ी क्लेवर एंड वो है इंटेलिजेंट, दो दिलेर इतनी नहीं है, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट है। हम उसके साथ ही कह रहे हैं अब 2-3 इशू रहते हैं, वो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को, इनकी नीचे चीफ सेक्रेटरी साहब के कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका प्रपोजल बनाइए। एक हमारा जो है जिनोसाइड हुआ 90s में, उसकी एक सीट बनाइए और उसका चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज बनाइए। लोकसभा चुनावों के लिए चुने गए स्वतंत्र उम्मीदवार उत्तरी कश्मीर से मीर शफीका और श्रीनगर से शबीर द्वारा श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के रवैये को भी अपनाकर देख लिया और उनसे नाखुश होकर स्वतंत्र रूप से लोकसभा चुनाव में भाग लेने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने के लिए NC, BJP और PDP की आलोचना की और कहा कि 2 सीटों से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और लोगों की भलाई के लिए उनकी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर शफीका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की रहने वाली हूँ और मैं खुद इस टाइम बारामूला से इलेक्शन पार्टिसिपेट करूँगी और शबीर हुसैन शाह को जो हम बटमालू से श्रीनगर सीट से उठा रहे हैं इस पार्लियामेंट इलेक्शन में। हम किसी पार्टी से नहीं उठ रहे, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारी पार्टी है, अभी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, अभी हमें रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा, इसलिए हमने फैसला लिया कि हम पार्टिसिपेट आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे 2 सीटों पे। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप किसी तंजीम से आए हैं? मैं पहले BJP में थी, 2013 में मैंने BJP ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मुझे वहाँ पे उस टाइम मैंडेट नहीं मिला BJP से, और अभी भी मुझे लगता था कि मैंडेट BJP नहीं देगी, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। आपकी पार्टी में कौन कौन से चेहरे हैं और कितने लोग हैं आपकी पार्टी में, और पार्टी का नाम क्या है? हमारी पार्टी का भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी नेशनल लेवल पे अभी हमने अप्लाई किया है, और ये हमारे शबीर साहब नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है। हमारी नेशनल पूरी टीम है, केरला से, पटना से, पूरे हर स्टेट से है, और मैं उसकी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। कितने लोग आप कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस में? हम 2 ही करेंगे, हमने फैसला लिया कि हम 2 सीटों पे, ये शबीर साहब श्रीनगर से और मैं बारामूला से। शबीर साहब आप बताएं कुछ मौसम। मैं ज़्यादा बटमालू का रहने वाला हूँ। मैंने 2018 में भी कंटेस्ट किया ULB इलेक्शन। मैं तकरीबन आफ्टर 25 ईयर से पॉलिटिशियन में हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने BJP में भी काम किया और कांग्रेस में भी काम किया है। अभी हमारी जो नई पार्टी लॉन्च होने वाली है, तो उसमें भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन के लिए है, इसलिए हमने फैसला किया है मीर शफीका के लिए हमारी
नेशनल प्रेसिडेंट है, तो हम आज़ाद इलेक्शन का कंटेस्ट करेंगे श्रीनगर में और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। लोग डालेंगे इसलिए वोट के हमारा जो मैनिफेस्टो है तो अभी तो हम बनाने जा रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ की जो पार्टी है उन्होंने सब ने धोखा दिया लोगों को। ये जरूर नहीं कि हम किसी पार्टी से इलेक्शन लड़े, हम आजाद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमारा हक बनता है। तो लोगों को इस टाइम बिजली बिल जो आ रही है हर साइड से लोग परेशान है, महंगाई कहाँ तक पहुंच गई आप खुद जानते हो, आप मीडिया वाले भी जानते हो और आम पब्लिक भी जानती है। और यहाँ की जो हमारे लीडर है उन्होंने खाली अपनी कुर्सी के लिए, अपनी समझ वफाद के लिए सियासत की है। मैं तो वादा करती हूँ आवाम से कि मिनिमम अगर मेरी पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो हम अपनी पार्टी के लिए जब काम करेंगे तो 100 रुपया बिजली बिल आएगी और 24 घंटे बिजली देंगे। ये वादा करते हुए आपके सामने है। ये नहीं है कि हम दे नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हम जानबूझ के आवाम को परेशान कर रहे हैं। मैं हाल ही लोगों से ये अपील करती हूँ कि मुझे एक बार मौका दे दो। जी जब मैं पार्लियामेंट में पहुंच जाऊंगी तो अगले इलेक्शन असेंबली में हम कैंडिडेट खड़े करेंगे। शोपियां में आज भाजपा युवा नेता राजा वसीम और जिले के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा नेता राजा वसीम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए अब तैयार रहना चाहिए और दक्षिण कश्मीर सीट हासिल करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि आम लोगों की चिंता और कठिनाइयों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य आम जनता को राहत देना और लाभ देना है। इस मौके पर अन्य नेताओं ने भी पार्टी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। अगर बरादरी घर हाथ हद किस हद से वातन सहूलियत वन नो रोपियन बहरन मज तो दपो यह वात प्रेत कंस ना तह अगर काम गि अगर पगह कुछ किस्म नौकरी बचन यह गई देखिए, आज हमारे यहाँ पर पहनू में हम आए थे। आज बूथ प्रेसिडेंट्स के साथ हमारा जो बूथ प्रेसिडेंट है यहाँ की जो टीम है 11 बंदों की, आज उनसे मुलाकात हो गई और पहनू में जो डेवलपमेंट हुई है उसका जायज़ा भी हमने लिया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात की। तो क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन भी है तो उस सिलसिले में भी इनको डायरेक्शंस मिली कि आप बूथ लेवल पे काम करना स्टार्ट करें। तो आने वाले कुछ दिनों में जो इलेक्शन होने वाला है उसी सिलसिले में हमारी बैठक थी। जो यहाँ के जो बूथ प्रेसिडेंट है मोहम्मद अयूब डार साहब, उनके घर में उनके रिहायशगाह पे ये मीटिंग हुई। तो मिशन यही है कि आने वाले चुनाव में जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी नरेंद्र मोदी जी को वोट मिले। क्या लग रहा है आपको कि आप देखिए, आज हर घर में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आने वाला समय यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस का झंडा उठाने वाला भी जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। कई नौजवानों ने आपके पास कई डिमांड्स रखी हैं जो पिछले गवर्नमेंट में नहीं हुई, क्या आपकी तरफ से वो डिमांड्स फिलहाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी काम यहाँ पर हुए हैं उसमें लोगों को किसी पॉलिटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद लोगों के पास जा रही है और पूछ रही है उनसे कि हमने कौन सा काम करना है। तो 2019 के बाद डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ी तेजी से हो रही है। तो जो जेन्युइन डिमांड्स इनकी भी है, चाहे वो क्रिकेट। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष शाहनवाज अहमद की अध्यक्षता में आज बडगाम में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी ने कश्मीर के राजनीतिक दलों पर निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी का विश्वास युवाओं के लिए और विकास के लिए काम करना है। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पार्टी के नेताओं को सुना। और बिजली me or not, I will be a candidate. This is how my gathering, and I proposed him कि you announce here, आप यहाँ कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर लीजिए, पहुँची नहीं है सही नाम अनाउंस कर लीजिए, तो पार्टी करेगी या ना करेगी, लेकिन कैंडिडेट हम कंटेस्ट करेंगे किसी भी सूरत में।
देखो, पार्टी का वजूद मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ज़ाती वजूद जो मेरा है वो सबको पता है। यहाँ मीडिया वाले भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। मैंने लोगों के लिए काम किए हैं पिछले 6 सालों में। मैं एक भी मतलब पल बैठा नहीं हूँ। मैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए गया हूँ और उसका नतीजा आप इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम जो मेरा ट्रारी शरीफ में होगा वो कम से कम 50,000 लोगों का होगा। उसके बाद शहरी श्रीनगर में 50,000 लोगों का प्रोग्राम होगा। पार्टी का मैनिफेस्टो हमने जो प्रपोज किया है इस वक्त, जो यहाँ के बेरोज़गारी का जो पीक पे है इस वक्त और ड्रग एडिक्शन की तरफ से जा रहा है ज़्यादा, वो ज़्यादा तशवीशनाक बात है। और इसी तरह से जो यहाँ के हालात इस वक्त बने हैं, अगर आने वाले वक्त में जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है, अगर जो उस महाज के खिलाफ मैदान में आया है जिन्होंने नशा और नशे वाली तकरीरों के ज़रिए यहाँ के अवाम, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ की बहनों, यहाँ की बेटियों की बेआबरू कर दी। ये वो तकरीरें करते थे जिन्होंने यहाँ से हमारा रोजी रोटी भी छीन लिया, एक मुल्क भी गया, रियासत भी गई, 35A भी गया, आर्टिकल 370 भी गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम भी किया गया। इसकी इस महाज ने फैसला लिया है कि जिन लोगों ने ये किया है, जो इस सब के पीछे जिम्मेदार हैं, जो पार्लियामेंट में ना बोल पाए, जो बाहर कुछ ना बोल पाए, लोगों को डराया धमकाया कि आप खामोश रहिए। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or